हेलो गाइस, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट चैनल। आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट ऐप डेवलपमेंट। आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, आपके पास iOS मोबाइल है और आप डेली जो है सोशल मीडिया एप्लीकेशन जैसे व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है और फेसबुक है, आपके बच्चे जो है गेम्स खेलते हैं और आप जो है डेली रूटीन के जो जो भी सारे ऐप यूज़ कर सकते हैं वो हम यहाँ इस पॉडकास्ट में बताएंगे। अगर आपको इस ऐप डेवलपमेंट में इस ऐप को कैसे बनाते हैं, इस ऐप डेवलपमेंट के लिए कौन से प्री रिक्विजिट रिक्वायर्ड है, तो ये इस पॉडकास्ट सीरीज में हम ऐप डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको आपका करियर जो है iOS डेवलपमेंट, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट में बनाना है तो दिस पॉडकास्ट इज़ फॉर यू। सो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको इंटरेस्ट है इसमें तो आप एक पेन और पेपर लेके बैठिए और इसकी प्री रिक्विजिट लिखिए। इसके अंदर हमने सारी चीज़ डिस्कस की है कि आपको क्या रिक्वायर्ड है, व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन कॉटलिन और व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन जावा। आपको जावा पढ़ना चाहिए, कॉटलिन पढ़ना चाहिए, iOS पढ़ना चाहिए। ये सारी चीज़ें इस पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया है। इस पॉडकास्ट के बाद आपको पता चलेंगे कि आपको ऐप डेवलपमेंट फॉर करियर ऐप डेवलपमेंट बनाना है तो इस पॉडकास्ट के ज़रिए आपको बहुत सारे हेल्पफुल, बहुत सारा इंसाइट मिलेगा। सो जस्ट एंजॉय दिस पॉडकास्ट। हेलो शाहिद, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सीरीज। थैंक यू फॉर हैविंग मी सर। तो आज के पॉडकास्ट में हम जो है डिस्कशन करेंगे कि ऐप डेवलपमेंट होता क्या है। माशाल्लाह आप जो है काफ़ी टाइम से ऐप डेवलपर हो एंड काफ़ी वास्ट आपका जर्नी ऐप डेवलपमेंट में रहा है, तो यू आर द बेस्ट पर्सन टू गाइड माय ऑडियंस के ऐप डेवलपमेंट होता क्या है। सो अकॉर्डिंगली आई कैन स्टार्ट विथ माय फर्स्ट क्वेश्चन कि ऐप डेवलपमेंट होता क्या है। सो फर्स्ट थिंग, एप्लीकेशन डेवलपमेंट इज़ बेसिकली आप मोबाइल प्लेटफॉर्म के लिए आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो मोस्टली आप एप्लीकेशन बनाओगे फॉर लेट्स से फॉर iOS, फॉर एंड्रॉइड। सो फॉर iOS you will choose some basically some platforms, you will use some software to make the application. For Android you will use some other softwares to make the application. सो फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट आपको यूज़ करना है एंड्रॉयड एस डी के, एंड्रॉयड स्टूडियो, एंड आपको देर आर टू लैंग्वेजेस, जावा एंड कॉटलिन। उसमें से आपको एक चूज़ करना है, आप दोनों यूज़ कर सकते हो। फिर डिज़ाइनिंग के लिए यू हैव टू यूज़ XML फॉर लेआउट्स। एंड लेट्स से अगर आज एक न्यू चीज़ आई है मार्केट में जिसको बोलते हैं जेटपैक कंपोज, तो आप जेटपैक कंपोज भी यूज़ कर सकते हो। जेटपैक कंपोज इज मोस्टली फॉर मेकिंग डिक्लेरेटिव UIs. So let's say if someone wants to know के wants to develop applications like कैसे Netflix, there are like thousands of applications with high scale and हाई स्केल यूआई वगैरह हाई स्केल मतलब UI and yes correct. तो वो सारी चीज़ अगर आपको सीखना है क्या वो कैसे होता है, वो कैसे बनता है, तो आप यू शुड हैंड्स ऑन द डेवलपमेंट। ओके, तो ये ऐसा खाली मतलब यू हैव टू नो ओनली जावा एंड कॉटलिन या फिर आप और भी लैंग्वेजेस करके ऐप डेवलप कर सकते हो। तो बेसिकली आप क्रॉस प्लेटफॉर्म भी चूज कर सकते हो। ओके आप जावा और कॉटलिन से अगर आप एप्लीकेशन बनाओगे तो दैट इज नेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट, दैट इज कॉल्ड एज नेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अगर आप क्रॉस प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो तो आप रिएक्ट नेटिव यूज कर सकते हो, आप फ्लटर यूज कर सकते हो। तो वो सारी चीज से जब आप लेट्स से कि आप एक बार फ्लटर में एप्लीकेशन बना रहे हो तो आपका एप्लीकेशन दोनों जगह पे रन होगा, iOS में भी, अच्छा, एंड्रॉइड में भी ओके और वेब पर भी हो सकता है। मतलब तीनों जगह पे iOS में भी, एंड्रॉयड में भी और वेब पे भी, अगर मैं रिएक्ट नेटिव से करता हूँ। रिएक्ट नेटिव से करते रिएक्ट नेटिव एंड फ्लटर से। फ्लटर से भी सेम है, बट परफॉर्मेंस का डिफरेंस है थोड़ा। ओके फ्लटर में जो फ्लटर बेसिकली यूज करता है डार्ट लैंग्वेज को और Okay. रिएक्ट नेटिव यूज करता है जावास्क्रिप्ट। ओके ओके। या एंड रिएक्ट नेटिव इज मेड बाय फेसबुक एंड फ्लटर इज मेड बाय गूगल। तो अभी आज की मार्केट में मेरे ऑडियंस को जानना होगा कि पॉपुलर कौन सा चल रहा है। अगर मुझे लाइक मेरी जर्नी स्टार्ट करनी है तो मैं लाइक एंड्रॉयड कॉटलिन में जाऊँ, मैं नेटिव रिएक्ट नेटिव में जाऊँ या फिर मैं फ्लटर में जाऊँ। या सो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फर्स्ट थिंग के अगर आप ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट के बैकग्राउंड से हो तो आपको बहुत इजी होगा रिएक्ट नेटिव पे ग्रेस्प करना। अगर लेट से आपको न्यू स्टार्ट करना है कुछ तो आप फ्लटर या नेटिव में से चूज कर सकते हो। नेटिव मींस जावा और कॉटलिन। तो मोस्टली आई विल प्रिफर के यू स्टार्ट विद जावा एंड कॉटलिन बिकॉज you will know the depth of the how the operating system works and how the framework is actually working inside out. तो और उसमें परफॉर्मेंस भी आपको बहुत अच्छी मिलती है। अगर आप रिएक्ट नेटिव से जाओगे और फ्लटर पे या फिर फ्लटर यूज करोगे तो आपको परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी ऑप्टिमाइजेशन करने पड़ेंगे बिकॉज दोज आर क्रॉस प्लेटफॉर्म। बट नेटिव से अगर आप जावा या कॉटलिन यूज कर रहे हो तो आपको परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा मिलेगा। ओके, मींस अब मैं पहले बेसिक से चालू करूँ, जावा Yes. कॉटलिन, देन आई कैन गो फॉर नेटिव बैकग्राउंड बिकॉज Yes, बेस correct. स्ट्रांग होना चाहिए। अगर बेस स्ट्रांग रहेगा Base तभी strong होना आई चाहिए। कैन गो फॉर Yes, yes, yes. फर्दर ऐप डेवलपमेंट। और आपने एक वर्ड यूज़ किया, मेरी ऑडियंस को जानना होगा
कि नेटिव एनवायरनमेंट आपने बोला, तो Yes, व्हाट इज native. दिस नेटिव एनवायरनमेंट, होता क्या है ये? So native means जो आपके it's very close to the machine. ओके It's very close to the machine. So let's suppose आपका ब्राउजर है, आप let's say आप वेबसाइट बना रहे हो, तो आपका वेबसाइट कहाँ रन होगा? आपके ब्राउजर में रन होगा. ओके आपका ब्राउजर का एक इंजन है, ब्राउजर इंजन. बट आपका जब जो कोड होता है आपका, जो नेटिव जिसको बोलते हैं, वो इट्स क्लोज टू द मशीन कोड. ओके आपका वो मशीन कोड में कंपाइल होगा और आपके वो पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन होगा ओके ऑन दैट मेटल. अदरवाइज आप अगर क्रॉस प्लेटफॉर्म कर रहे हो तो इट्स सिमिलर टू दी लेट्स से रिएक्ट नेटिव. तो रिएक्ट नेटिव इट्स मोस्टली बेसिकली या वेब फ्रेमवर्क, वो जावास्क्रिप्ट होता है उसके अंदर, और मोस्टली दी एलिमेंट्स आर रन्स ऑन दी वेब व्यू. वेब व्यू. Yes. ओके ओके. तो मैं एक और एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि लेट्स से मेरे स्टूडेंट को या फिर किसी को भी, मुझे लेट्स से मुझे अगर मुझे ऐप डेवलपर बनना है, तो लाइक उसके लिए मुझे आईटी बैकग्राउंड होना चाहिए या फिर मुझे लाइक इंजीनियर बैकग्राउंड से होना चाहिए, डिप्लोमा डिग्री मुझे आईटी में करना चाहिए या फिर बीएससी आईटी भी कर सकता हूँ, और मतलब कैसे मैं ऐप डेवलपमेंट कैसे बनूंगा, मतलब हाउ कैन बी आईटी? ओके, सो फर्स्ट थिंग, प्री रिक्विजिट आपको ऐसा प्री रिक्विजिट पूछ रहे हो या फिर आप चाहते हो कि स्टार्ट ही कहाँ से करें वो? हाँ, मतलब मुझे स्टार्ट करना है जर्नी फ्रॉम किक स्टार्ट, मतलब स्क्रैच से करना है मुझे, एकदम डेवलपर scratch से बनना करना है, है, मतलब okay. ऐप डेवलपर बनना है ओके मुझे. ओके, तो आपको एक जावा या कॉटलिन में से कोई एक लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए. ओके इट्स नॉट नेसेसरी कि आप बीएससी आईटी या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो. आप कोई भी बैकग्राउंड से हो सकते हो, बट आपको कोडिंग आनी चाहिए. ओके, Basic. मतलब कोडिंग स्ट्रांग होना यस, कोडिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, एटलीस्ट बेसिक तो स्ट्रांग होना चाहिए. ओके फिर उसके बाद आपको एंड्रॉयड फ्रेमवर्क्स के बारे में उस पता करना पड़ेगा कि कैसे, हाउ व्हाट इज लाइक लेट्स से एवरी स्क्रीन इन एंड्रॉयड इज एन एक्टिविटी. तो एक्टिविटीज़ क्या है और सर्विसेज क्या है, काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे कंपोनेंट्स है. एक एप्लीकेशन जब बिल्ड होता है तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स यूज होते हैं, ओके. तो वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए. प्री रिक्विजिट बेसिकली आपका एक कोडिंग लैंग्वेज के ये अंदर, कोई भी कोडिंग लैंग्वेज में हैंड्स ऑन होना यस, चाहिए, कोई भी कोडिंग लैंग्वेज में होना वेदर चाहिए. आई कैन आई एम फ्रॉम बीएससी आईटी और वेदर आई फ्रॉम बी, यस यस, बट मेरा करेक्ट. एक अगर कोडिंग है तो मैं कर सकता यस, करेक्ट. हूँ. ओके ओके ओके. एंड इसमें जो है जावा में खाली जावा की कोडिंग आना चाहिए या फिर जावास्क्रिप्ट से भी मैं कर सकता हूँ? लेट्स से अगर आपको जावास्क्रिप्ट आता है और आपको नेटिव पे जाना है, Okay. आपको नेटिव एंड्रॉयड डेवलपमेंट करना है, तब भी आप कर सकते हो. ओके आपको बट जावास्क्रिप्ट जो है वो जावा से काफ़ी डिफरेंट है. ओके ये जावा इज बेसिकली अ स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज एंड जावास्क्रिप्ट इज बेसिकली अ डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज. तो उसमें डिफरेंस हो जाता है. आप वहाँ पर लिखोगे एक वेरिएबल आपका डिक्लेयर हो जाएगा. अब जावा में एक वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आपको उसका डेटा टाइप बताना पड़ेगा कि व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ दिस पर्टिकुलर वेरिएबल. तो वो सारी चीज़ें आपको बस उसमें डिफरेंस होगा. इसलिए मैंने बोला कि अगर आप जावास्क्रिप्ट आपको आता है तो आप रिएक्ट नेटिव कर सकते हो ज़्यादा से. एंड जावा आता है, आई कैन गो जावा फॉर आता है कॉटलिन. तो यस, करेक्ट. ओके ओके ओके. एंड इसको सीखने के लिए रिसोर्सेज मैं यूट्यूब प्रीफर कर सकता हूँ, बिकॉज यूट्यूब पे तो मल्टीपल कैन से ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है, तो या तो फिर मुझे अगर यूट्यूब नहीं करना है तो मुझे कुछ कोर्स वगैरह करना पड़ेगा इसके लिए? या देर आर लाइक काफ़ी सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, हाँ तो आप उसमें से कुछ चूज़ कर सकते हो. बट मोस्टली होता है लोगों का एक ध्यान भटक जाता है जब भी आप एक प्लेटफॉर्म पे हो, लेट्स से यूडेमी और यूट्यूब, तो वहाँ पर काफ़ी सारे सजेशंस भी होते हैं. तो वो आप कंटिन्यूसली 10 मिनट वो वीडियो देख रहे हो, बट आपका एक कोई और सजेशन में आपका ध्यान गया और आपने उस पर क्लिक कर दिया, लेट्स से वो गाना है या कोई और वीडियो है या कोई और पॉडकास्ट है, तो फिर आपका एक कंसिस्टेंसी आपकी एक वो छूट जाती है. तो उसके लिए आप, अगर आपके साथ कोई ट्यूटर है जो आपको सिखा सकता है, आप मेंटोर है जो आपको गाइड कर सकता है, तो वो काफ़ी बेटर है एज कम्पेयर टू दिस वीडियोस. ओके, मतलब यूट्यूब के बजाय आप बोल रहे हो कि ऑफलाइन कोर्स करना इज ज़्यादा कंफर्टेबल, बिकॉज Yes. इसके अंदर यू कैन डायरेक्टली आस्क विद योर मेंटर कि आपके Yes. क्वेश्चंस क्या है, एंड Yeah, आपका जो मेंटर जो है आपको एक ही बात में गाइड करेगा, right? यस, करेक्ट. एंड वो स्पेसिफिक हो जाएगा थोड़ा. हाँ, यूट्यूब पे तो बहुत सारे YouTube पे रिसोर्सेज तो हैं, काफी इवन दो आई सारे एम कंफ्यूज resources कि हैं, yes. मैं कौन सा प्रीफर करूँ, बट लेकिन अगर कोई गाइडेंस रहेगा आपके पास तो आप ऑफलाइन मार्केटिंग कर में सकते थोड़ा हो बराबर. अच्छे से कर सकते हो. एंड इसको कितना स्पेन ड्यूरेशन लगेगा मुझे कोर्स करने में, मतलब एंड्रॉइड डेवलपमेंट बनने में? सो लेट्स से आपको कोडिंग नहीं आती है, आपको कोडिंग हाँ. एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करना है, एकदम जीरो से स्टार्ट करना है, तो आपको 6 मंथ लगेंगे. 6 मंथ में मतलब मैं Yes. आई कैन बी यस. ऐप और यस, और अगर आपको कोडिंग आती है, लेट्स से आपको जावा अच्छे से आता है और आपको नेटिव एंड्रॉइड डेवलपमेंट करना है, तो 3 to 4 मंथ्स इज 3 to फाइन. 4 months is Yes. fine. Okay, okay. एंड लेट्स से मैंने चलो एंड्रॉइड डेवलपर बन भी गया, हाँ. एंड मुझे जॉब के लिए एज अ फ्रेशर मैं जा रहा हूँ मार्केट में या फिर एमएनसी कंपनी या तो स्टार्टअप में, तो मेरी एवरेज सैलरी क्या होगी? ओके, सो एवरेज सैलरी डिपेंड्स अपॉन लॉट्स ऑफ फैक्टर्स. आप Okay. जो कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हो वो कितना, मतलब उसका स्केल क्या है वो कंपनी का, और प्लस लेट सपोज आप एक स्टार्टअप में जा रहे हो जो कि फंडेड नहीं है, तो आपकी सैलरी वहाँ पे कम हो सकती है, आपका इक्विटी हाई हो सकता है.
अच्छा। लेट सपोज अगर वो लोग आपको इक्विटी का ऑप्शन दे रहे हैं तो, अदरवाइज ऑन एन एवरेज बेस सैलरी स्टार्ट फ्रॉम लाइक 2.7 2.6 LPA to 3.5 LPA. दिस इज लाइक Yes, मतलब फॉर अ ये स्टार्टअप फॉर फॉर अ अ फ्रेशर स्टार्टर, इट्स यस यस. कंप्लीटली न्यू। अगर आपको बहुत अच्छा स्टार्टअप मिल गया, लेट सपोज जोमेटो, स्विगी और सम अदर यूनिकॉर्न, तो आपका फिर बेस सैलरी वुड बी अराउंड above 8 to 10 LPA. अबाउट 8 Yes, 10 yes. LPA। एंड लाइक सैलरी तो चलो बात की बात है, बट Yeah. इसमें लाइक मुझे एमएनसी में जाना चाहिए या स्टार्टअप प्रीफर करना चाहिए? सी फर्स्ट थिंग, आपको स्टार्टअप प्रिफर करना चाहिए वैसे तो, ओके। बट आपका वहाँ पर रोल काफ़ी डिफाइंड होना चाहिए. मोस्टली स्टार्टअप्स ऐसे होते हैं कि आपने एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के लिए एनरोल किया और आपसे वो बैकएंड करा रहे. दैट्स अ गुड थिंग, बट अगेन आपको जिस हिसाब से एंड्रॉयड में डेप्थ में नॉलेज चाहिए वो आपको नहीं मिल पाएगा. तो इसलिए अगर आपको, इफ़ यू आर ओके कि यू कैन डू बैकएंड टू एंड यू कैन डू एंड्रॉयड डेवलपमेंट टू, देन यू कैन चूज दैट स्टार्टअप, पर्टिकुलर स्टार्टअप. और इफ यू वांट हैव अ जॉब सिक्योरिटी एंड जॉब स्टेबिलिटी, then you can go for the MNCs. ओके, एंड आई कैन डू फ्रीलांसिंग आल्सो ना, लाइक Yes, you can do freelancing बिकॉज़ also. एक बार मेरे पास अगर टैलेंट आ गया, Yeah. स्किल आ गया, देन आई कैन डू एनीथिंग। Yes, yes, yes. ओके ओके, नाइस नाइस। सो शाहिद भाई, बहुत अच्छा इंसाइट दिया आपने। Yeah, thanks a lot. लाइक मेरे ऑडियंस को बहुत हेल्पफुल होगा Thank you. अबाउट एंड्रॉयड डेवलपमेंट। तो आपसे बहुत सारा नॉलेज मिला उनको, बट आई वांट टू एंड दिस पॉडकास्ट विथ आई वांट कि आप जो है मेरे ऑडियंस को थोड़े टिप्स दो, ट्रिक्स के हाँ. कैसे वो और कर सकते हैं, सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर माय ऑडियंस। Yeah. So tips and tricks is basically आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा. कंसिस्टेंसी इज द की. अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो किसी भी चीज़ में, तो आपका वो बेसिकली आपके वो मसल्स में नहीं हो पाएगा आपके. इट शुड बी इन योर लाइक, मतलब करना है तो ठान लिया, तो मैं स्टार्ट जर्नी स्टार्ट कर, तो मुझे Yes, स्टार्ट ही करना है, मुझे correct. एंड नहीं करना है। आपको एंड नहीं करना है वो चीज़ एक है आपको. और प्लस कि आप कोडिंग में रहो. ओके कोडिंग इज़ नॉट बेसिकली कि आप ऐप ही बना रहे हो या वेबसाइट ही बना रहे हो. कोडिंग इज़ बेसिकली कि आप कोड लिख रहे हो टू सॉल्व सम एनी प्रॉब्लम, टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम. लॉजिक. तो आपका लॉजिक बिल्डिंग जितना अच्छा होगा, आपको उतना इजीली समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है. फ्रेमवर्क्स आर डिफरेंट थिंग्स. एंड्रॉयड इज़ अ फ्रेमवर्क, iOS इज़ अ फ्रेमवर्क, वेब डेवलपमेंट में रिएक्ट एंड एंगुलर इज़ अ फ्रेमवर्क. बट आपको अगर कोडिंग अच्छे से आता है तो ये फ्रेमवर्क्स आपके लिए ईजी हो जाएंगे. ये एक चीज़ है. और बस इतना ही है. ठीक है। एंड जस्ट एन लास्ट क्वेश्चन मेरे मन में बहुत आ रहा है, Yeah. मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे फ्लिपकार्ट है, फेसबुक है, नेटफ्लिक्स है, ये सारे ऐप्स है, तो इफ़ आई लर्न दिस एप्लीकेशन तो मैं इनका क्लोन बना सकता हूँ? या श्योर, आप बना सकते हो. आप बेसिकली you can basically make a clone of anything. अच्छा, आई कैन मेक अ Yes, क्लोन ऑफ you can एनीथिंग make a इफ आई clone of हैव अ anything if स्किल्स। you have a skill. Yes. ओके, एंड वो क्लोन को देख के लेट्स से अगर फेसबुक के कोई इंटरव्यूअर उसने देख लिया, अरे मैंने इसका क्लोन बनाया, तो हाँ. हायरिंग पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो सकती है, right? हाँ, वहाँ पे बेसिकली अगर आप उसका क्लोन बना रहे हो, लेट्स से आप एग्जैक्ट 100% सेम तो आप नहीं बना पाओगे. Correct. वो तो एकदम, बिकॉज दे आर लाइक लार्ज स्केल कंपनीज एंड एवरीथिंग. सो आप बेसिकली आप कुछ उससे बेटर करके उसको दिखा रहे हो कि अगर आपके एप्लीकेशन में ये एक फीचर होता, तो आप उसको लिंक्डइन पे वायरल कर रहे हो या कुछ एक ऐसा एक पोस्ट बनाकर डाल रहे हो, तो वो आपके लिए काफ़ी बेटर होगा. So thank you so much for this Thank you for amazing having me. podcast, amazing knowledge. Thank you for having me. So I just wanted to tell my audience, if you want to start your journey in app development, so this is the right time. This podcast is for you. So just stay tuned and enjoy this podcast. And thank you so much for connecting us.